अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बोलिए। जी बिल्कुल फरमाइए। आपका नाम? मुस्तफ़ा है, अब्दुल्ला जुबैर, माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक से। कर्नाटक। सैयद उमर, शेख समदानी, माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले? हैदराबाद। हैदराबाद के। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी मालूमात में इजाफा हो, अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, सर्दी से मुताल्लिक़ है ये सवाल। सर्दी के दिनों में तो एक शख्स है जो जूता पहन के नमाज़ पढ़ा है, तो जूता पहन के नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ आप क्या जानते हैं, बता सकते हैं कुछ? या जायज़ है या नहीं है? ये तो ये चीज़ के बारे में हमको नहीं मालूम था। जूता पहनने के बाद जूता पहन के नमाज़ पढ़ने का आपके मुँह से हम सुन रहे हैं, जूता पहन के नमाज़ पढ़ने का ना। हम अभी तक कोई ऐसा शाम में असर की नमाज के बाद हदीस में सुनते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो उन्हें जूता पहन के नमाज़ पढ़े, तो आज तक हमारे को तो ये नहीं मालूम। आपके मुँह से सुन रही है बात है। अच्छा, आप बता सकते हैं जनाब कोई? मेरे हिसाब से एक मौके के हिसाब से, या शायद आदमी सफ़र में हो या कोई ऐसी हालत में हो जिससे जूता उतार के नमाज न पढ़ सकते और वक्त निकला जा रहा तो शायद नमाज़ पढ़ सकते, क्योंकि शहर में तो हर चीज़ की सहूलत है, सर्दी गर्मी ऐसा कुछ नहीं है। सफ़र के हिसाब से शायद पढ़ सकते हैं नमाज। जूता पहनकर नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ आप क्या जानते हैं? जूता पहन के नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं है? जो भी मालूमात आपको उसके ताल्लुक़ से है बोलिए। अब जूता पहनना कैसा है बोले तो, जहाँ पे बार बार शूज़ पहने रहते, बार बार उतारना रहता है, तो वो हिसाब से क्या है, कभी पढ़ सकते हैं, हमेशा नहीं पढ़ सकते। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मतलब आर्मी, स्पेशल आर्मी के लिए, यानी कि हम सऊदी में देखे थे, जो उनके लिए, वो जो मक्का मदीना में वो लोग भी वैसे रहते आर्मी में जो है ना, उनके लिए शायद हो सकता है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी जब जंग के लिए, जब सफ़ेद नमाज भी चलती थी, इधर जंग का मैदान भी होता था, एक सब इधर नमाज पढ़ रहे, दूसरे रफ़ेदन करते हैं, और पीछे वाले वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उस टाइप के। मतलब जितना हमको पता है उतना आपको बता दिया। आप बोल रहे थे? जी जी। तो वजू से कंपल्सरी रहना, वजू के साथ अगर जूते सॉक्स अगर साफ है, क्लीन है तो पहनता, और साफ रहना जूते, ऐसा गलीज़ात लगे तो नहीं होते नमाज। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। आदमी के मुख्तलिफ वो होते हैं, अदवार, मराहिल, यानी औक़ात। तो कभी सफ़र में होता है आदमी, कभी बाहर होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहन कर नमाज़ पढ़ी है। एक मरतबा आप सहाबा के साथ सफ़र में थे, सहरा में नमाज़ पढ़े, कई मरतबा पढ़ी नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग की हालत में भी दुश्मन के सामने जो है ना उतार नहीं सकते, जब एहतमाम नहीं कर सकते, तो इस शरीयत में इजाज़त है। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में नमाज़ पढ़ रहे थे जूता पहनकर, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते आप अचानक जूते उतार दिए बाजू हट के, तो सहाबा पूरे के पूरे जूते उतारे, वही शक आपकी तकलीफ करके। नमाज ख़त्म होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम सब ने जूते क्यों उतारा? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए खुदवा, आप हमारे लिए जो है ना मशाले राह हैं, आप जो करेंगे हम करते, हमारे लिए एजाज़ है ये। तो आपने फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आके बोले मुझे आगाह किए कि अय मोहम्मद, तुम्हारे जूते के नीचे गंदगी लगी हुई है, तो मैंने उस वक्त में उतार दिया उसको। तो इस हदीस से ऐसे टाइम से पढ़ सकते हैं नमाज, सफ़र में हो या कुछ ऐसे हालात हो जिससे इत्माम नहीं कर सकते। बीमार है, अगर किसी को मिसाल के तौर पर एक पैर है किसी का, तो एक पैर तो उसका ओरिजिनल पैर रहता है, दूसरा पैर में जूता रहता हो, तो मजबूरन जो है ना पढ़ सकता है आदमी। जूता पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। और आपने सुन्नत है, जूता पहनकर नमाज पढ़ना सुन्नत है। आपने, आपकी हदीस है कि सल्लू फी निआलिकुम फ़इन्नल यहूद ला यसल्लूना फी निआलिहिम, तुम जूता पहनकर भी नमाज पढ़ सकते हो, और यहूद जो है ना जूता पहनकर नमाज नहीं पढ़ते, उनकी मुखालिफत करने का हमको है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक, बारकल्लाह फ़ीक, अल्लाह आसान करे।